बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करते हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। जैसे आप सब जानते हैं कि साइंस में हम लोग डिस्कस करते थे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों चीज़ों का मिलाकर। लेकिन जैसे जैसे आप साइंस में आते हो, जैसे जैसे बायो पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको एहसास होता है कि साइंस हम सब चीज़ों को मिलाकर पढ़ते थे, और जो बायो सिंपली हमारे पास साइंस ह्यूमन की स्टडी है। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी पढ़ना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों को लगता है कि बाहर बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपको बायो पढ़ाने वाला कोई अच्छा टीचर मिले, कोई अच्छा आपको पढ़ाए, कोई अच्छा आपको समझाए, तो बायो बहुत आसान है। तो चलें आज से डिस्कस करते हैं उसी तरीके को अपनाते हुए जिस तरीके से मुझे मेरी मिस ने पढ़ाया था। आज फ़िलहाल स्टडी करते हैं कि साइंस हमारे पास है क्या। जो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी के फर्स्ट सेकंड पेज पे दिया गया होगा, वो बताता है कि साइंस हमारे पास वो स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जिसमें हम किसी भी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, जिसमें हम चीज़ देखते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, और फिर उससे कोई रिज़ल्ट निकालते हैं ताकि हम बता सकें कि जो नेचर है उसके प्रिंसिपल्स को कैसे बनाया गया है। सिंपली हमारे पास जो बायो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो वर्ड है हमारे पास बायोलॉजी, दो वर्ड से निकला है जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। उसमें हमारे पास जो दो वर्ड्स आ जाते हैं, बायोस जिसका मीनिंग है लाइफ, और जो लोगोस आ जाता है उसका मीनिंग है थॉट और रीजनिंग। देन आप मूव करते हो नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास दिया गया है डिविजन्स एंड दी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। एज़ यूजुअल हमारे पास जो बायोलॉजी की मेजर 3 डिवीजन्स हैं, जैसे कि जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, और एनिमल्स हमारे पास तमाम एनिमल्स आ जाते हैं। इसमें आपको शायद बोर्ड में 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है, जिसमें आपको एक मार्क्स मिलेगा आपके पास डेफिनेशन का होता है, और एक मार्क्स होता है आपके पास एग्जाम्पल का। अगर आप एग्जाम्पल लिखते हो तो वो जो बोर्ड का एग्जामिनर है वो आपको 1 मार्क्स देगा, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल देते हो आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि जो हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसके मार्क्स लेना आसान होता है। जूलॉजी में हमारे पास आ जाती है स्टडी एनिमल्स की, और जो एग्जांपल्स आ जाती हैं उसमें कोई भी आप एनिमल्स लिख सकते हो, जिसमें आ जाती है लायन, कैट, डॉग। एज़ यूजुअल जो भी आपको एनिमल्स आप उस वक्त याद आ रहा हो तो आप वो लिख देना। देन स्टडी करते हैं नेक्स्ट डिवीजन क्या है, वो आ जाती है हमारे पास बॉटनी। जूलॉजी को याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, जो कि मिस ने बताया था। वो कहती थी कि जू से होता है एनिमल्स, जैसे कि आप जू में जाते हो तो वहाँ एनिमल्स ज़्यादा होते हैं, तो जूलॉजी से ये बात याद रख लो कि जू का मतलब होगा एनिमल्स, तो जूलॉजी डेट इज़ एनिमल्स। देन मूव करते हैं बॉटनी। जू तो हो गया एनिमल्स का, तो बॉटनी रहेगी प्लांट्स। तो प्लांट्स की स्टडी हमारे पास कहलाती है बॉटनी। इसके अंदर आपके पास तमाम प्लांट्स आ जाएंगे जो आप पढ़ते हो। उसमें आप पढ़ोगे बायोफाइट्स, इस तरह के डिफरेंट प्लांट्स आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स आ जाएंगे। तो इस तरह की सैम्पल्स के साथ इसके 2 मार्क्स भी हो गए। देन आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी, जो कि थर्ड लास्ट डिवीजन है हमारे पास, थर्ड डिवीजन है हमारे पास बायो की, जिसमें आ जाती है स्टडी है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप जानते होंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम अपनी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। इसमें बस वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, और माइक्रोस्कोपिक एल्गी आ जाते हैं। ये थी हमारे पास जो मेजर डिवीजन्स थी बायोलॉजी की। अब मूव करते हैं कि इसके पास जो मेजर ब्रांचेस क्या हैं। जो मेजर ब्रांचेस है उसमें नंबर 1 जो मेंशन की गई है वो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आप बताते हो कि आपकी जो स्टडी है उसमें फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, बॉडीज़ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। आप जो अगर फिजिकल स्टडी कर रहे हो, यानी आप आउटर स्टडी कर रहे हो, इंटरनल नहीं कर रहे हो बल्कि एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हो आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर की, उसके फॉर्म की, तो वो आ जाती है आपके पास मॉर्फोलॉजी। लेकिन अगर नेक्स्ट पे हम डिफिनेशन स्टडी करेंगे कि आप इंटरनल स्टडी कर रहे हो अपने स्ट्रक्चर्स की, उसका फॉर्म यानी वो कैसे बना हुआ है, तो वो आ जाएगी हमारे पास एनाटमी। यानी इसके पास हमारे पास दी गई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हमारे ब्लू बॉक्स में दिया गया होगा, ग्रीन बॉक्स में कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। हमारे पास जो स्टडी है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ की, वो हमारे पास आ जाती है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपके पास आ जाता है वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मॉर्फोलॉजी में वो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर आप स्टडी करते हैं आपके फिजिकल की, आपकी अपनी इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी की, जैसे कि आइज़, नोज, ये जो आपकी एक्सटर्नल हमारे पास बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके फॉर्म या उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो, तो आपके पास आ जाएगी मॉर्फोलॉजी। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आ जाती है एनाटमी। एनाटमी में आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हो। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी में ये आ जाएगा कि अगर आप हमारी बॉडी के स्टमक की स्टडी करते हो, इंटरनल है हमारी बॉडी में, हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो एक्सटर्नल हैं, जिसकी आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो, 2 मार्क्स गेन कर सकते हो। देन आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की, और इसमें देख सकते हो कि अगर कोई एग्जांपल कोट करना चाहो कि अगर आपके पास कोई बंदा है और वो माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी भी सेल की स्टडी कर रहा है, उसके कंपोनेंट्स को जानने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ें हमारे पास हिस्टोलॉजी में आ जाएंगी और 2 मार्क्स हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। देन आ जाता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी हमारे पास पूरी एक डिवीजन है बायोलॉजी की, जो कि स्टडी करती है स्ट्रक्चर को और फंक्शन को।
ये जो सेल्स हैं और जो ऑर्गेनल्स हैं उनके स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसे है, जिससे हमारा चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ डील करता है। और इसमें हमारे पास जो सेल डिवीजन का पूरा जो टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 5 में आ जाता है, और आगे भी हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत जगह इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, वो जगह इसमें आ जाती है जो आ जाती है सेल बायोलॉजी में। मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच में जो आ जाती है फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। लाइक दैट कि अगर आप बॉडी को स्टडी करो, ईयर के फंक्शन को स्टडी करो, जो कि ईयर का फंक्शन है आपके पास हियरिंग, और आई का फंक्शन है आपके पास विजन, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे उसके फंक्शंस को स्टडी कर रहे हो, आपकी बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी कर रहे हो, तो वो आ जाएगा आपके पास फिजियोलॉजी। देन मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे जो कि आ जाती है जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच। जो स्टडी है हमारे पास जीन्स की, कैसे हमारे पास इनहेरिटेंस, जैसे कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे करेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैसे ट्रांसफ्यूज़ होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो सब हम डिस्कस करते हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं हमारे पास जो ब्रांच है जेनेटिक्स में। देन आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जैसे कैसे एम्ब्रियो ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट से एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच पर, आ जाती है टेक्सोनोमी हमारे पास ब्रांच है, हम इसको स्टडी करेंगे अपने थर्ड चैप्टर में, डेट इज़ बायोडाइवर्सिटी। और ये फर्स्ट ईयर में भी हमारे पास डिस्कस होती है, हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। जैसे कि हमारे पास क्लास, स्पीशीज़, तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, जिससे आप एग्जाम्पल भी निकाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की जो कि क्लास हमारे पास जिसके टॉपिक्स आ जाते हैं, जो कि आ जाते हैं फेलेंटोलॉजी से आपने हमेशा ये याद रखना है कि फेलेंटोलॉजी हमेशा फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी होगी, जो कि हमारे पास रिमेन्स होते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के। और इसमें जो एग्जांपल है वो आप कोट कर सकते हो, वो ये आ जाएगी कि अगर कोई साइंटिस्ट है वो फॉसिल्स की स्टडी कर रहा है, वो फॉसिल्स को जानने की कोशिश कर रहा है कि इसकी एज क्या है, ये किसका फॉसिल्स है, तो ये सारी स्टडी आपके पास फेलेंटोलॉजी में आ जाएगी। देन मूव करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हमें क्या कहती है, ये बताती है कि आपके जो ऑर्गेनिज्म है, जो आपका ह्यूमन बीइंग है या आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका इंटरेक्शन कैसा है आपके इन्वायरमेंट के साथ, और ये चीज़ें हमारे पास डिस्कस कर देती हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। देन मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे जो आ जाती है सोशियोबायोलॉजी क्या है, सोशियोबायोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है एनिमल्स के साथ, जो कि सोसाइटी बनाती हैं। सोशल बिहेवियर हमारे जो ह्यूमन्स हैं उनका कैसा है, ये डील करती है। देन बचा जाती है पैरासिटोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच है जो पैरासाइट्स को डील करती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारे पास पैरासाइट्स क्या हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड लेते हैं और फूड और शेल्टर किसी लिविंग होस्ट से लेते हैं और इन रिटर्न उसे नुकसान देते हैं। ये सारा स्टडी आ जाती है पैरासाइट क्या होती है, वो क्या नुकसान देते हैं, पैरासाइट और होस्ट का इंटरेक्शन कैसे होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे डिस्कस किए जाते हैं, सारा आप स्टडी करते हो पैरासिटोलॉजी में। देन मूव करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ने हमारी इंसानियत को बहुत फ़ायदा दिया है, वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो हमारे पास प्रैक्टिकल चीज़ है जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं इंसान की भलाई के लिए। और उसमें जो आप एग्जांपल देख सकते हो, उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीन आ जाती है, हमारे पास इंसुलिन आ जाती है, इंटरफेरोन आ जाती हैं, और इस तरीके से बहुत सी बायोटिक्स एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। हमारे पास थर्ड लास्ट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। हमारे पास इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है, किसी भी एनिमल्स की इम्यून सिस्टम की स्टडी इम्यूनोलॉजी, जो कि आपके नाम के साथ शो हो रही है इम्यूनोलॉजी, और वो डिफाइन करती है, वो डिफेंड करती है बॉडी को दूसरे माइक्रो उसके खिलाफ। एंटोमोलॉजी हमारे पास किसी भी स्टडी के इंसेक्ट्स हैं, इसमें आप एग्जाम्पल कर देते हो, अगर कोई साइंटिस्ट, कोई बंदा आपके पास स्टडी कर रहे हैं एंट की, या आपके पास किसी भी इंसेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो वह हमारे पास एंटोमोलॉजी में आएगा। फार्माकोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स, कोई भी चीज़ की ड्रग्स, ये कि हमारे पास चैप्टर नंबर 18 होगा, से क्लास 10 का लास्ट टॉपिक है, क्लास 10 का हमारे पास लास्ट जो चैप्टर है फार्माकोलॉजी, उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है इस चीज़ को। जो हमारे पास फार्माकोलॉजी है वो स्टडी है ड्रग्स की और उसके जो इफेक्ट्स है ह्यूमन बॉडी पे। इसके अलावा एक सबसे शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ टुडे। इसमें आ जाती है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसे हम रोकना होगा वरना हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। इन्फेक्शियस डिसीज़, एडिटिव ड्रग्स इन पॉपुलेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं। ये जितनी भी ब्रांचेस अभी हमने डिस्कस की हैं, ये टोटली सारी की सारी अपने में एक शॉर्ट क्वेश्चन रखती हैं, और जब हमने भी पढ़ा था तो इसके अंदर सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसके अंदर हमें 1 मार्क्स की, और बोर्ड में भी ज़रूर 1 से 2 ब्रांचेस की डेफिनेशन हमारे पास जो हमारे पास एग्जामिनर वो पूछ लेते हैं, तो इससे आप अच्छे से करिएगा।
ताकि इसके साथ एग्जाम्पल मिलेगी, एक एग्जाम्पल भी लिखनी है आपको ताकि आपके 2 मार्क्स इजीली कवर हो सकें। 1 मार्क्स आपके पास आ जाएगा आपकी डेफिनेशन का, दूसरा मार्क्स आ जाएगा आपकी एग्जाम्पल का। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो जो आ जाता है रिलेशनशिप बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ। हम सब जानते हैं जो साइंस है वो इस दूसरे के लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है और इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो बायोलॉजी है वो उसके पास इंफॉर्मेशन है बहुत से लिविंग थिंग्स के एस्पेक्ट के ख़िलाफ़, लेकिन ये हमारी दूसरी बायोलॉजिकल जो ब्रांचेस हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करती हैं और इस तमाम ताल्लुक़ को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के। बायोलॉजी का आपके पास फिज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है और बायो मैथ्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास दी गई है वो आ जाती है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में आप स्टडी करते हो प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल फिनोमेना में अप्लाई करते हैं। बायोफिज़िक्स सिंपली हम वो करते हैं कि कौन सा कोई फिनोमेना है फिज़िक्स का, कौन सा कोई प्रिंसिपल है फिज़िक्स का जिससे आप अप्लाई कर सकती हो बायोलॉजिकल फिनोमेना को सॉल्व करने के लिए। वो उसके पास जो एग्जांपल हमारे पास बुक में मेंशन की गई है वो कहते हैं कि जैसे कि आप लीवर वर्किंग प्रिंसिपल है लीवर का, और वही वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे पास जो एनिमल्स के लिम्स हैं, यानी एनिमल्स के जो हाथ एंड पाँव हैं उनका प्रिंसिपल भी एक जैसा है। देन आ जाती है बायोकेमिस्ट्री भी हमारे पास सेम वो डील करती है जैसे कि बायोफिजिक्स डील करती थी कि कौन से हमारे जो प्रोसेसेस हैं स्टडी केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड्स को करते हैं प्रोसेसेस। हम स्टडी करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को, डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है, फोटोसिंथेसिस है, आ जाती है रिस्पिरेशन, इसमें हमारे पास केमिस्ट्री की नॉलेज होना लाजमी है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आ जाती है बायोमैथमेटिक्स। ये डील करती है हमारे पास स्टडी को जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की हो जिसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल होते हों। सिंपली अगर हमारा कोई भी स्टडी है जिसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं, मैथमेटिक्स टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी, हमारे पास आ जाएगी बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल कर सकते हो कि अगर आपने जो एक्सपेरिमेंटल वर्क किसी करते हमने डाटा तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए और उसको इकट्ठा करने के लिए उसको अप्लाई करने के लिए हमें मैथ्स के रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। और अब आ जाती है बायोजियोग्राफी के हम इसमें बताते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट स्पीशीज़ को कैसे डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो कहते हैं कि किसी भी रीजन के कोई पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा। जैसे कि अगर आप बियर को जो कि हमारे पास शदीद सर्द मौसम में रहता है उसे अगर गर्मी में ला दो तो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और इसी तरीके से अगर आप ये कहते हो कि अगर आप जो मौसम जो कोई भी जानवर है कोई भी परिंदा है उसे आप गर्मी में रख रहे हो लेकिन वो सर्दी में सर्वाइव करता है तो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ये शो कर रहा है कि बायोजियोग्राफी। एंड आ जाती है नेक्स्ट लास्ट ब्रांच जो कि आ जाती है हमारे पास बायोइकोनॉमिक्स। हमारे पास बायोइकोनॉमिक्स स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की जो कि बायोइकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स देख के आपको याद आ जाता है माशियात। इकोनॉमिक्स यानी कि घर का कोई भी चीज़ जिसके अंदर आपके पास इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इसके अंदर पैसा, इसके अंदर जो मनी है इसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा आ जाता है। इसके हाल से हम कह सकते हैं कि जैसे कि वीट है, वीट की कॉस्ट की जो आपके पास कॉस्ट वैल्यू यानी आप उसकी कॉस्ट कितनी आती है उसकी जो प्रॉफिट वैल्यू है वो हम बायोइकोनॉमिक्स के थ्रू करते हैं और बेनिफिट और लॉस भी इसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। तो लिसन इस पिक्चर को डिफाइन कर देते हैं। ये पिक्चर हमें क्या बता रही है, सिंपल ये बता रही है कि बायोलॉजी की इन्होंने आपके पास कहते हैं एक फ्लो चार्ट बना दी, एक डायग्राम में बनाती है, सब चीज़ों को एक ही चीज़ में समझती है। ये जो 3 से 4 हमने चीज़ें डिस्कस की हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकती हैं, तो ऐसे भी आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। और इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ भी फ़ायदा हो तो मुझे इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ने में मुश्किल कर रहे हैं उन्हें समझ आ सके। मुझे सुनने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।